सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 62। आप संगत ने मेरे वफादारों की बातें जो मेरा आदेश होता है माननी है, या मेरे तथा परमेश्वर कबीर जी के दुश्मनों संजय तथा पवन की झूठी और कपट युक्त बातों को महत्व देना है। इन दोनों जालिमों ने झूठे बोलने में रिकॉर्ड तो यह तोड़ दिया है कि गुरु जी की पत्नी अनारो तथा बेटी मंजू के पास जेल के फोन से ऑडियो रिकॉर्ड की थी। वह वास्तव में यह थी कि संगत को कह देना कि संजय और पवन को गुरुद्रोही घोषित नहीं किया है। अनारो और मंजू ने उल्टा बता दिया कि इन दोनों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। प्रिय संगत को फिर से बता दूं, सच्चाई यह है कि मैंने जेल नंबर 2 हिसार से फोन पर कहा था कि सर्व संगत से कह देना कि मैंने संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। संगत इससे बात भी न करे, न कोई दान या सेवा दे। वह फोन की रिकॉर्डिंग आज भी सुरक्षित है। अन्य झूठ कहा है कि मेरे भाई महेंद्र ने अपने बेटे अमित को पैसे देकर केस से निकलवा दिया। यह झूठ है। अमित तो उन 800 भक्तों की लिस्ट में है जिनको सामान्य धारा लगी है, इसलिए अमित की जमानत हुई है, न कि केस से निकला है। ये इतनी झूठ बोलते हैं और लिखते हैं, सतसेवक इनका बेड़ा गर्क होगा। अन्य झूठ कहा है 2012 में पहले वाले ट्रस्ट को समाप्त करके महेंद्र ने अपने नाम आश्रम करवा लिया। सच्चाई यह है कि यह एक ट्रस्ट है जो किसी व्यक्ति के नाम नहीं हो सकता। यह मेरी सहमति से, मेरे अपने हस्ताक्षरों से केवल ट्रस्ट का नाम बदला है। मैं स्वयं लुधियाना गया था, वहां हम सबके फोटो शूट किए गए थे। इस प्रकार की अनेकों झूठी बुराई करके मेरे खून पसीने से जुड़ी संगत रूपी फसल में आग लगाना चाहते हैं। मैंने संजय तथा पवन व अन्य जो इनके द्वारा भ्रमित होकर इनका साथ दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ जेल नंबर 2 हिसार से जेल अधीक्षक के माध्यम से मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र श्री मुस्तफर साहिब के एसएसपी को भेजा है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और ये गिरफ्तार होकर जेल भी गए। इसी प्रकार मैंने 2 पत्र जेल हिसार से जेल अधीक्षक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एसएसपी मेरठ तथा रुड़की को भी भेजे हैं। वहां पर भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। ये मेरे अनुयायियों से झूठ बोलकर मेरी जमानत करवाने के बहाने व सत्संग करके धन ठग रहे हैं। सर्व संगत से निवेदन तथा आदेश है कि जिन जिन से इन ठगों ने रुपए लिए हैं उनकी तरफ से भी मुकदमे डलवाएं। ये भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ये और अधिक हानि न कर सके। सर्व संगत मुझ दास पर विश्वास रखे कि जो भी दान या अन्य सेवा का रुपया पैसा आता है तथा जो खर्च होता है उस सब का हिसाब मेरे को मिल रहा है, मेरे आदेश से ही हो रहा है। आप विचार करें, जिन समर्पित भक्तों को ये दोनों दुष्ट बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने 940 भक्तों की जमानत करवा दी है, पुस्तकें छपवाकर वितरित करवा रहे हैं, सब मुकदमों को संभाल रहे हैं। 6 में बरी हो चुके हैं। 5 टीवी चैनलों पर परमात्मा का सत्संग चलवा रखा है, उनका खर्चा भी हो रहा है। जाट आरक्षण का समर्थन मेरी आज्ञा से हुआ है। हमने जाति धर्म को न देखकर सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया है। पेज नंबर 63। आगे भी यदि किसी कौम के साथ कोई भी सरकार अत्याचार व अन्याय करके उनका हक नहीं देगी तो हम संवैधानिक तरीके से उनका भी समर्थन करेंगे, उनको धन की सहायता भी करेंगे। जो जाट आरक्षण में 11 लाख व 5 लाख रुपए चंदा दिया है, वह मेरे आदेश से केवल 115 भक्तों ने, जो जाट बिरादरी वालों ने अपनी ओर से इकट्ठा करके दिया है। सर्व संगत बुद्धिमान है, आप इनकी चाल को समझ चुके हो, इसलिए इन पागल कुत्तों को निकट नहीं आने दे रहे हो। कुछ अनाड़ी व अबोध भगत इनके जाल में फंसे हैं, उनको समझा दो कि ये झूठ बोल रहे हैं। गुरु जी ने इनको गुरुद्रोही गद्दार घोषित कर रखा है।
आप अपना नाम शुद्ध करवाकर मुख्य धारा में आ जाओ। अपना जीवन इनकी बातों में आकर नष्ट ना करो। विचार करो भक्त आत्माओं यानी भाई बहन बेटे बेटी, जो स्वार्थी नकली गुरु अपनी महिमा बनाने के लिए जिन बोली आत्माओं को शिष्य बनाता है, वह उनको कितनी हानि करता है, यह इस पत्र में भी बताया है, सत्संग में सुनाया है। अन्य झूठ यह संजय साकट अपने द्वारा फंसाए भोले भक्तों को कहता है कि गुरुजी यानी रामपाल का आदेश है कि 13वां पंथ यहाँ इस आश्रम से मेरे यानी संजय द्वारा चलाया जाएगा। उत्तर उस झूठे पाप आत्मा से पूछना चाहता हूँ कि यह आदेश दास ने कब दिया? मैं क्या मर गया? अभी जीवित हूँ तथा किसी को आदेश देने का क्या अर्थ है? यह सब बकवास है। यह तो ऐसी मूर्ख बात है जैसे कोई बस में कंडक्टर की सीट पर बैठकर कहे कि अब बस इस सीट से मेरे द्वारा चला करेगी। विचार करो कि वह कैसा व्यक्ति है, नशे वाला या पागल, जो उसकी इस मूर्खता की बात पर विश्वास किए है। उनकी बुद्धि का क्या सत्र है, वे उससे भी मूर्ख हैं। इसलिए संजय यानी दिल्ली वाला जैसे झूठे गुरुओं को भगाने में कोई पाप संत गरीबदास जी शिष्य परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ने नहीं बताया है, जो सत्य है। अब आप जी को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे नकली झूठे गुरुओं व भक्तों से दूरी बनानी चाहिए तथा पूर्ण संत यानी पूर्ण सतगुरु की शरण में रहकर मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। हमारा मार्ग हिंसा का नहीं है। संत गरीबदास जी ने पीटना का भावार्थ बताया है कि उससे दूर हो जाओ, उससे मारपीट करने को नहीं कहा है। ऐसा व्यक्ति कितना हानिकारक होता है यह स्पष्ट किया है। इसलिए ऐसे हानिकारक तत्व से दूर हो जाओ, अपना मानव जीवन सफल करो। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। यानी संत गरीबदास जी की वाणी है। सत साहिब जी आपका शुभ चिंतक संत रामपाल दास। सत साहिब जी अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।